मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 9th के पाठ 2 बहुपद के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, अपने फेयर को पूरा करेंगे, अपने सूत्रों को पूरा करेंगे और अपना पढ़ाई बढ़िया तरीके से करेंगे। आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके क्लास का पाठ 2 जो है वह है कौन पाठ का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद इधर नाम में भी कुछ छुपा हुआ है जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, तो यह गणित में बीज गणित का पाठ है। किस गणित का पाठ है? बीज गणित का। अब पाठ 1 जो आप पढ़े थे संख्या पद्धति, वह किस गणित का पाठ था? वह अंक गणित का पाठ था। अंक गणित, उसमें खाली अंक के बारे में पढ़े थे ना, 4, 5, बटा वाला संख्या, रूट वाला संख्या, ये सब पढ़े। तो वह सब कौन गणित हुआ? अंक गणित। अब यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह बीज गणित है। बीज गणित में क्या आता है? एक्स रहता है, एक्स वाई जेड रहता है, नहीं जी, माने अक्षर को भी हम लोग संख्या के रूप में इस्तेमाल करके जो गणित पढ़ते हैं उसको बीज गणित कहते हैं। ठीक है जी। आइए अब बीज गणित में हम लोग चल रहे हैं। बीज गणित में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है चर। क्या पढ़ना है जी? चर। चर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल्स कहते हैं इसको। चर जानते हैं क्या होता है बच्चों? चर क्या होता है? हाँ, हम लोग कुछ राशि ऐसा इस्तेमाल करते हैं, कुछ अक्षर ऐसा गणित में इस्तेमाल करते हैं, उसका मान बदलता है। कैसे मान बदलता है? आप पहले मैथ पढ़े हैं तो आप देखे होंगे कि एक्स लेते हैं ना, तो किसी क्वेश्चन में एक्स का मान हो जाता है -2, किसी क्वेश्चन में एक्स का मान हो जाता है 2, किसी क्वेश्चन में एक्स का मान हो जाता है 10। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह मान बदलता रहता है। तो एक्स का मान बदल रहा है ना, किसका मान बदल रहा है? एक्स का। तो एक्स जो हुआ वो चर हो गया। चर समझ गए ना? चर क्या होता है इसका परिभाषा हम लोग देते हैं, चाहे कॉपी निकालिए, लिखिए, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। उसे चर कहते हैं। दूसरे भाषा में लिखें तो कहेंगे, अथवा लिख दीजिए, अथवा सभी अक्षरों को चर कहा जाता है। सभी अक्षरों को, सभी अक्षर का मतलब जो गणित में अक्षर प्रयोग करेंगे उनको, सभी अक्षरों को चर कहा जाता है। लिखिए, जैसे अब चर कौन कौन होते हैं बच्चों? एक्स, वाई, जेड, या यदि हिंदी में भी प्रयोग करें तो क ख भी आपका चर हो सकता है इत्यादि। क ख या कोई भी अक्षर ले सकते हैं। ABCD ले लीजिए, चाहे ग्रीक भाषा में अल्फा बीटा गामा लिया जाता है, थीटा लिया जाता है, अल्फा लिया जाता है, तो वह सब क्या है बच्चों? चर है। तो यहाँ वेरिएबल हो गया या चर हो गया। अब जब आप लोग चर पढ़ लिए बच्चों, तो अब इसके बाद आपको पढ़ना है अचर। अचर का मतलब होता है संख्या। हम लोग गणित में संख्या का इस्तेमाल करते हैं ना, तो संख्या, जितने भी संख्याएं हैं उसका तो मान नहीं बदलता है। बदलता है? जैसे 4 है, एक क्वेश्चन में आप 4 बनाए तो 4 का मतलब 4 गो वस्तु हो गया। और दूसरा क्वेश्चन में 4 लिखिएगा तो क्या होगा? उसमें भी 4 गो वस्तु होगा। इसका मतलब उसका मान नहीं बदल रहा है। तो जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इसको कई बार नियतांक, कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ अचर हम लोग लिख देते हैं इसी को। अचर की बार इनवेरिएबल, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? इनवेरिएबल। वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता रहता है उसे चर, अचर कहते हैं। अथवा सभी संख्याओं को अचर कहते हैं। लिखिए आप लोग, जैसे अब यहाँ जैसे में संख्या देंगे, जैसे -1 हो गया, 1/2 हो गया, √3 हो गया इत्यादि, यह सब अचर है। इसको कई बार हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नियतांक कहते हैं। नियतांक, नियतांक बने नियत अंक, वो अंक जो नियत है। अंग्रेजी में कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। कांस्टेंट माने स्थिर रहता है, कांस्टेंट नहीं बदलता है।
तो नहीं बदलने वाले को नियतांक, नियत अंक, कांस्टेंट या अचर कहा जाता है। अब चर अचर जब पढ़ लिए बच्चों, तो अब आपको पढ़ना है पद। पद का इंग्लिश क्या होता है? टर्म, टर्म्स। देखिए जब चर और अचर आप जान गए ना, तो यहाँ देखिए चर, एगो चर बोलिए तो आप लोग जी, कोई भी चर बोलिए, एक्स, एक्स। एगो और चर बोलिए, वाई। एगो अचर बोलिए तो, कोई भी अचर बोलिए, -1, -1। एगो और अचर बोलिए, 1/2। अब देखिए 4 गो आप लोग चर अचर बोले ना जी, और चारों अचरों को जब चार अचर को मिला दिया जाए गुना के द्वारा, तो गुना के द्वारा मिला दिया जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बताइए तो? पद बन जाएगा। यानी इसको हल कीजिए ना, क्या होगा? -xy/2 या -1/2xy, ऐसा बन जाएगा। तो देखिए चर और अचर को जब हम लोग गुना के द्वारा मिला दिए तो इसका रूप बदल गया कि नहीं बदल गया? ऐसा हम लोग मिलाए, अब बन गया ऐसा, तो रूप बदल गया। तो इसी बदले हुए रूप को पद कहा जाता है। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं? है ना? तो यही पद है। तो पद की परिभाषा लिखिए कि चरों एवं अचरों, चाहे चरों तथा अचरों, अचरों को गुणा एवं भाग, गुणा एवं भाग के द्वारा मिलाने से एक नया रूप बनता है, एक नया रूप बनता है, उसी को पद कहते हैं। उसी को पद कहते हैं। जैसे में यह लिखा हुआ है, इसको उतार लीजिएगा। यह जो है, यह एक पद है, लिखेंगे यहाँ -xy/2 एक पद है। ठीक है बच्चों, इतना लिख लीजिएगा ना, उतारिए तो। देखिए बच्चों, आप लोग पद का परिभाषा लिख लिए। अब पद दो प्रकार के हैं, कौन कौन? सजातीय पद, सजातीय पद और विजातीय पद। तो सजातीय विजातीय पद, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो आप लोग तो 7वां में भी पढ़े थे सजातीय विजातीय, 8वां में भी पढ़े हैं सजातीय विजातीय, और 9th में भी पढ़ रहे हैं सजातीय विजातीय। तो अब तक तो जान गए होंगे क्या होता है जी। तो बताइए सजातीय पद किसको कहते हैं? हाँ, एकदम वेरी गुड, सही बात कह रहे हैं बच्चों। जिस पद में ऐसे 2 या 2 से अधिक ऐसे पद जिनके चर एक जैसे हो। चर एक जैसा का मतलब होता है कि उसमें जो अक्षर है ना वह एक जैसा हो। जैसे 2 पद हम लेते हैं, एक है -x और दूसरा है -xy, चाहे माइनस हटा दीजिए, 2 पद है। बताइए दोनों पद क्या है? यहाँ 2 भी लगा दीजिए, 2xy। यह बताइए दोनों पद सजाती है कि विजाती है? ये दोनों पद सजाती है कि विजाती है? विजाती है। क्यों विजाती है बच्चों? क्योंकि इसमें जो चर है वह x है, और इसमें चर है वह xy है। तो एक जैसा है नहीं है, तो विजातीय है। तो ये विजातीय पद हो गया। दूसरा देखिए, -y और 1/2y, तो इसको लिखे -3y। यह दोनों बताइए सजाती है कि विजाती है? सजाती है। क्यों? क्योंकि इसमें चर y है, इसमें भी चर क्या है? y है। संख्या से मतलब नहीं है, उसमें जो अक्षर है, अक्षर कहिए या चर कहिए, चर को अक्षर भी हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। जो अक्षर जो इसमें है वह एक जैसा है। जब एक जैसा अक्षर होगा तो वह क्या होगा बच्चों? सजातीय होगा। और एक जैसा अक्षर नहीं रहेगा तो वह क्या होगा? विजातीय होगा। ठीक है बच्चों, तो सजातीय विजातीय का परिभाषा लिखिए। यहाँ ऊपर हम परिभाषा लिख देते हैं कि ऐसे
दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद जिनमें चर एक जैसे हों, चर एक जैसे हों तो उन्हें सजातीय पद कहते हैं। सजातीय पद कहते हैं। जैसे बच्चों यह उतार लीजिए, -x, 2xy सजातीय पद है, सजातीय पद है। और फिर यहाँ पर आप विजातीय पद हेडिंग डाल दीजिएगा, इधर सजातीय पद हेडिंग डाल के उतार लीजिएगा। विजातीय पद में ऐसे दो या दो से अधिक पद दो या दो से अधिक पद जिनमें, ये तो उल्टा हो गया ना जी, जैसे इसका उल्टा हो गया है बच्चों। यहाँ पर नीचे वाला यह वाला आ जाएगा, यहाँ पर -3y 1/2y और यहाँ अलग आएगा। ये दोनों सजातीय हो गए। ऐसे दो या दो से अधिक पद जिनमें चर एक जैसे न हो, चर एक जैसे न हो तो उन्हें विजातीय पद कहते हैं। उन्हें विजातीय पद कहते हैं। जैसे -x, 2xy विजातीय पद है। सजातीय विजातीय पढ़ने से क्या फायदा होता है बच्चों? हम लोग बीजगणित में जोड़ और घटाव की प्रक्रिया हमेशा सजातीय पदों में ही करते हैं। यहाँ नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट लिख दीजिएगा कि जोड़ और घटाव की प्रक्रिया, जोड़ तथा घटाव की प्रक्रिया हमेशा सजातीय पदों में ही होती है। सजातीय पदों में ही होती है। जोड़ तथा घटाव की प्रक्रिया हमेशा सजातीय पदों में ही होती है। इतना नोट उतार लीजिए आप लोग, इस सजातीय विजातीय हुआ। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजक। व्यंजक को बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंग्लिश में कहेंगे। हिंदी में बीजीय व्यंजक कहिए चाहे व्यंजक कहिए, बीजीय व्यंजक चाहे व्यंजक। अब इसको समझिए जरा, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। इधर ध्यान दीजिए, लिखना बंद कीजिए। व्यंजक क्या होता है बच्चों? पद आप जानते हैं ना, पद क्या होता है? एगो पद का उदाहरण बताइए। पद बताइए क्या होता है? एगो पद बोलिए। एक्स एक पद हो गया नहीं जी। दूसरा पद बोलिए 4a-3y² पद हो गया जी। ये पद नहीं ना हुआ। जैसे x + 3y बोल सकते हैं नहीं जी। तो दूसरा पद हो गया 3y। अब बीच में हमने चिन्ह क्या किया? प्लस का। तो यह हो गया व्यंजक। यह व्यंजक है। यह क्या हुआ बच्चों? यह व्यंजक हो गया। ठीक है। दूसरा एक और कोई पद बोलिए तो 4y चाहे -2y²। यह भी क्या हुआ? यह व्यंजक हुआ। देखिए आपको एकदम आसानी तरीका से पढ़ा रहे हैं जी। सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ABCD पढ़ते हैं। ABCD माने अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन पढ़ते हैं। हिंदी में स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं, अ आ पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उन अक्षरों को मिला करके शब्द बनाना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, जब शब्द बनाना सीख जाते हैं तो उन शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना सीखते हैं। ऐसा ही ना होता है? उसी तरह बीजगणित में भी सबसे पहले अक्षर सीखते हैं हम लोग, चर अचर सीखते हैं। चर अचर जब समझ में आता है तो हम लोग उसका पद बनाते हैं। जैसे हम लोग अक्षरों से पद बनाए, शब्द बनाए थे ना, उस तरह इसमें हम लोग क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। और जब पद बन जाता है तो पदों को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? व्यंजक बनाते हैं। और जब व्यंजक हम लोग जान जाते हैं
तब व्यंजक के प्रकार में जाते हैं तो व्यंजक दो प्रकार का होता है, एक होता है बहुपद और एक होता है समीकरण। तो समीकरण का पाठ फिर अलग हो जाता है और वहां से हम लोग बहुपद का पाठ अपना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो व्यंजक की परिभाषा लिखिए। पदों को, दो या दो से अधिक पदों को, चाहे सीधे लिखिए, पदों को प्लस तथा माइनस चिन्ह के द्वारा, माइनस चिन्ह के द्वारा मिलाने से एक नया रूप बन जाता है, एक नया रूप बन जाता है, उसी रूप को व्यंजक कहते हैं। व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए यह सब पद है, अलग अलग पद है, इसको प्लस के द्वारा मिला दिया तो एक रूप बन गया, यह व्यंजक हो गया। यह भी अलग अलग पद है, इसको माइनस के द्वारा मिला दिया गया तो एक व्यंजक बन गया। इस प्रकार व्यंजक बनता है बच्चों। अब आप लोग जो व्यंजक पढ़े बच्चों, ये व्यंजक फिर आगे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का व्यंजक होता है बच्चों? दो प्रकार का। कौन कौन? बहुपद, बहुपद, और दूसरा क्या होता है? समीकरण। तो बहुपद को आपको इस पाठ में पढ़ना है। बहुपद को कहाँ पढ़ना है? पाठ 2 में बहुपद पढ़ना है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। और समीकरण फिर कहाँ पढ़ना है? पाठ 3 की 4 में दिया है, वहाँ पर जाके हमको समीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल बहुपद हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है? बहुपद ऐसा व्यंजक होता है जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है। देखिए इसमें बराबर का चिन्ह है जी? नहीं है। यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 0 लिख देते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 0, इसमें बराबर का चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया? तो बराबर का चिन्ह आ गया तो ये समीकरण है, यह बहुपद नहीं है। ये बात दिमाग में रखिएगा। जब भी बहुपद बनाना हो तो उसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहता है। बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं रहता है, मैंने बराबर का चिन्ह देखिए, इधर बहुपद ऐसा नहीं रहता है। ठीक है ना? तो बहुपद में क्या रहता है? जैसे यह लिखा हुआ है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, x + 3y, यह बहुपद है और यह समीकरण है। तो दोनों का पहचान कर लिए। चलिए अब बहुपद की परिभाषा लिखिए, हेडिंग डालिए तो बहुपद। बहुपद का अंग्रेजी क्या है? लिख लीजिए, पोलिनोमियल। क्या है? पोलिनोमियल। यहां लिख लीजिए बहुपद, अंग्रेजी लिख लीजिए पोलिनोमियल। इसका परिभाषा लिखिए, एक चर में ऐसा व्यंजक, एक चर में ऐसा व्यंजक जिसके चरों का गुणांक वास्तविक संख्या हो, गुणांक वास्तविक संख्या हो तथा घात पूर्ण संख्या हो, तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। चलिए बच्चों, बहुपद का परिभाषा हो गया, एक चर में ऐसा व्यंजक। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो परिभाषा कहता है कि एक चर में ऐसा व्यंजक, तो एक चर में एगो व्यंजक देखिए, एक कहता लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x + 1। इसमें कौगो चर है बच्चों? एगो। इसमें यहाँ क्या है? चर क्या है? x। यहाँ चर क्या है? x। तो इस व्यंजक में कौगो चर है? एगो। x 2 बार है, x 2 बार है, पर चर कौगो है? एक ही गो ना है। एगो 2 चर वाला बताते हैं जी। 2 चर वाला क्या है? 2x² माइनस 3y + 1। देखो इसमें कौगो चर है जी? 2 गो। कौगो चर है? 2 गो। इसमें एक गो चर 2 बार है,
और इसमें 2 गो चर आ गया, x चर आ गया, y चर आ गया, तो यह हुआ 2 चर वाला। तो 2 चर वाला हो गया तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा पर बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे हो? यह बहुपद नहीं है, व्यंजक है तो ये बहुपद नहीं है। यह बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही गो चर है। दूसरा बात कहते हैं, एक चर में ऐसा व्यंजक हो गया जिसके चरों का गुणांक वास्तविक संख्या हो। चर का गुणांक, इसमें चर कौन है? एक्स चर है ना, तो इसका गुणांक माने इसमें जो गुना किया गया अंक है, चर में जो गुना किया गया अंक है, तो इसमें गुना किया गया अंक क्या है? 2। इसमें गुना किया गया अंक क्या है? -3। इसमें क्या है? -3। और इसमें क्या है? 2। तो 2 और -3 और 1 जो है गुणांक, यह वास्तविक संख्या होता है कि अवास्तविक? वास्तविक होता है। यह पूर्णांक न है, यह प्राकृत संख्या है। तो पूर्णांक का प्राकृत तो सब वास्तविक संख्या होता है जी, वास्तविक संख्या का प्रकार में नहीं आता है। आप लोग पढ़े हैं, सब वास्तविक संख्या है। ये सब वास्तविक संख्या है तो यह बहुपद है। उसके बाद कहता है कि उसका चर का जो घात है वह पूर्ण संख्या हो। इसका घात कितना है? 2। इसका घात कितना है? 1। इसका घात कितना है? 0। इसमें नहीं है, हाँ, चर नहीं है तो 0 है, चर नहीं है तो 0। इसका घात 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका घात बताइए 2, 1 और 0 पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका मतलब यह एक बहुपद है। बहुपद समझ गए जी? एक चर में व्यंजक जिसके चरों का गुणांक वास्तविक संख्या हो तथा घात पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे वो यहाँ लिख लीजिए जी, लिखा हुआ है बोर्ड पर, लिखा हुआ है, कॉमा देके दूसरा लिख लीजिए, 2x + 3 लिख लीजिए, और भी लिख लीजिए 5x³ - 3x² + 5, ऐसा लिख लीजिए जी, इत्यादि। ये बहुपद बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इत्यादि। ठीक है बच्चों, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। आप लोग किताब खोलिए बच्चों, और किताब खोल के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है बच्चों, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको कारण भी बताना है और उत्तर भी देना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें 1 नंबर जो दिया है वह है क्या? बोलिए तो 4x² - 3x + 7। तो देखिए इसमें 3 गो शर्त है जी। यह इसमें 1 गो चर है कि नहीं है? है। दूसरा शर्त, गुणांक वास्तविक होना चाहिए। इसका गुणांक जो है वास्तविक है कि नहीं है? है, गुणांक भी वास्तविक है। ठीक है जी। इसका घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है। इसका मतलब यह एक बहुपद है। लिख देंगे यह एक बहुपद है। आंसर, यह आंसर हो गया जी। ठीक है। अब 2 नंबर, कारण। बहुपद है तो क्या कारण दे, नहीं होगा तो कारण देंगे। ठीक है जी। 3 गो चीज को संतुष्ट करता है तो बहुपद है, तीनों में से एको को संतुष्ट नहीं करेगा तो बहुपद नहीं है। ठीक है। चलिए दूसरा क्या कहता है बच्चों? y² + √2। देखिए y² + √2, बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। कैसे? इसमें कौ गो चर है? एगो। कौ गो चर है? तो एगो चर है तो पहला शर्त पूरा हुआ। चर का गुणांक, चर का गुणांक यहाँ 1 है। क्या है यहाँ? और यहाँ √2 है। 1 और √2 वास्तविक होता है कि नहीं होता है? परिमेय अपरिमेय दोनों न वास्तविक होता है जी, आपको नहीं लिखा है? परिमेय भी और अपरिमेय भी न वास्तविक होता है। तो इसका मतलब आप लोग नहीं रीडिंग किए हैं, पढ़े नहीं है उसको। पढ़े रहते तो याद रहता। तो परिमेय अपरिमेय दोनों वास्तविक हो गए, तो यह भी वास्तविक है और 1 भी वास्तविक है, तो दूसरा शर्त भी पूरा हुआ। तीसरा शर्त कहता है कि चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो 2 पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है? होता है। तो तीनों शर्त पूरा कर रहे हो तो यह बहुपद है कि नहीं है? है, यह बहुपद है। लिखेंगे यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है। आंसर। चलिए 3 नंबर पर आइए। 3√t + t√2। 3√t
प्लस टी रूट 2। देखिए यह बहुपद है कि नहीं है, लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। इसका कारण, इसमें कौगो चर है, एगो चर कौगो है, एगो चर है इसमें। गुणांक, इसका गुणांक 3 है, तो 3 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, है। इसका गुणांक रूट 2 है, यह भी वास्तविक संख्या है। परंतु इसका घात कितना है, टी का घात, टी का घात कितना है, 2 है। तुम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हो। कारण, इसको लिखेंगे 3 टी का पावर 1/2। आपको बताए थे रूट का घात कितना होता है, 1/2। ऐसा नहीं बताए थे जी। तो इसका घात है 1/2 और यह तो अपने हिसाब से ठीक है। तो लिखेंगे कारण 3 टी का पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। लिखेंगे इसका घात ना, इसका नहीं, इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि चर की घात 1/2 है। तो 1/2 है तो पूर्ण नहीं ना है जी। 1/2 क्या होता है, परिमेय होता है। 1/2 क्या होता है, परिमेय। तो पूर्ण नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। चलिए 4 नंबर में आइए, y प्लस 2/y। 4 नंबर में कहता है बच्चों y प्लस 2/y। बताइए यह बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। चलिए चेक करते हैं कैसे है। यह इसमें एगो चर है कि 2 गो, एगो चर है। इसका गुणांक कितना है, 1। वास्तविक है, हाँ 1 वास्तविक होता है नहीं जी, 1। इसका गुणांक कितना है, 2/1। यह भी वास्तविक है जी। इसका घात कितना है, इसका 1/2 घात है जी। इसमें घात नहीं दिया है। आपको घात वाला सूत्र में लिखाए हैं, छुपा रहता है। जब छुपा रहता है तो क्या घात रहता है, 1 रहता है। सब एकदम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, एकदम पढ़ाई नहीं हो रहा है। वो तो बहुत टाइट किए तो थोड़ा फेयर वर्क करना शुरू कर रहे हो तुम लोग। रीडिंग करो, अभी उसको रीडिंग करो। जो फेयर कर ले रहे हो उसको रीडिंग करो, तभी ना पढ़ाई होगा जी। देखिए यह बहुपद ने, अच्छा इसमें हम लोग देख लिए जी, गुणांक भी वास्तविक है, परंतु इसमें जो चर का घात है 1 है। इसका घात कितना है, -1। इसको ऐसे लिखेंगे y प्लस 2, और y जब ऊपर आएगा तो घात कितना हो जाएगा, -1। ठीक है जी। तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, बहुपद नहीं है। कारण, क्योंकि इसका घात पूर्ण नहीं, इसमें चर का घात पूर्ण नहीं है। इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया जी। -1 है, -1 पूर्ण थोड़े होता है जी। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि चर की घात इसमें पूर्ण संख्या नहीं है। तो 4 तक हम लोग बना लिए। अब आइए 5 पर। आप लोग बना रहे हैं जी, नहीं बना रहे थे। चलिए अच्छा 5 नंबर समझिए, फिर बना लीजिएगा। आइए 5 नंबर समझिए। कह रहा है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। देखिए x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। बताइए बहुपद है कि नहीं है। हाँ लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है जी, कारण क्योंकि इसमें एक से अधिक चर है। इसमें एक ही चर न चाहिए जी, इसमें एक से अधिक चर है। ठीक है बच्चों, आपका आंसर हो गया। चलिए अब बाकी सब आप लोगों को बना देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग हमारे वीडियोज़ को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।